आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जीवन जीने की कला। जीवन किसे कहते हैं? जन्म से मृत्यु के बीच का जो लाइफ स्पान होता है उसको जीवन कहा जाता है। और हर जीवित प्राणी अपना जीवन जीता है और कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता, पर दुख हो जाता है पूर्वकृत कर्मों के अनुसार। इस जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध आता है, इस कारण दुख हो जाता है। तो जो जीवन व्यक्ति कितना जीता है यह मायने नहीं रखता, परंतु वह कैसे जीवन जीता है यह मायना रखता है। मनुष्य कैसे जीवन जीता है उसको जीवन जीने की कला कहते हैं। जो राजपथ से अनुसार जीवन जीता है वह जीवन जीने की कला है, और जो पगडंडी पे चलना है वह उजड़ जीवन जीने के समान है। मानव जीवन बहुत ही कहना चाहिए अद्भुत है, और ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बड़ी तपस्या करने के बाद मिलता है। और इसके लिए तो सनातन परंपरा बहुत स्ट्रिक्ट है। सनातन परंपरा कहती है कि लगातार 8 भाव तक आप सुकृत करो तब मानव जीवन मिलता है। उसके अंदर कोई बड़ी अनियमितता हो गई तो 99 भव के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और उस 99 भवन में भी कोई गड़बड़ी हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। देखिए कितना दुर्लभतम मनुष्य जीवन है। जब हमने हमारे को अपने पुण्योदय से, भाग्योदय से ये मानव जीवन मिल गया तो इसको जीवन जीने की कला आनी चाहिए। देखिए, एक हम नॉर्मल तरीके से काम करते हैं और एक कला के साथ काम करते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। जैसे कि व्यक्ति कोई भी कपड़ा पहनता है, जैसे भी बिना प्रेस किया हुआ, बिना धोया हुआ, फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है, उससे भी उसका निर्वाह हो जाता है, वो नंगा नहीं रहता है। लेकिन एक व्यक्ति साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ अच्छा कपड़ा पहनता है, लाइट कलर का पहनता है, तो लगता है कि उसने अच्छी ड्रेस पहनी। क्योंकि कपड़े के लिए भी कहा गया है एप्रन शोज द मैन। व्यक्तित्व विकास के अंदर कपड़े का महत्व है, बॉडी लैंग्वेज का महत्व है, और आउटसाइड की जितनी क्रियाएं हैं, खाने का, पीने का, उठने का, बैठना का, वह सब व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जीवन जीने की कला के लिए क्या क्या सूत्र होने चाहिए जिससे कि हम अच्छा जीवन जी सके। अच्छा जीवन किसे कहा जाता है कि प्राणी मात्र को दुख न देना, ऐसा जो जीवन जीता है वो सबसे अच्छा जीवन होता है। और
जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है, यानी कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है वह मैं औरों के साथ व्यवहार करता हूँ, तो ये जीवन जीने की कला नहीं है। यह तो एक टाइम पास करने के समान कहिए, या जो है आपको मनुष्य जीवन मिल गया, जैसे तैसे जो है आपने जी लिया। देखिए, हम भोजन करते हैं तो नियम है कि भोजन के 32 दांत होते हैं तो 32 बार चबाया जाना चाहिए, तो वह भोजन हितकारी होता है, वो भोजन हमें बलिष्ठ बनाता है। और हमने ठूस ठूस करके खा लिया, उसको चबाया 2 4 5 बार ही चबाया है, तो वह निरर्थक भोजन है जो कि हमारे को कई बीमारियां पैदा कर देता है। तो जो व्यक्ति नियम से चलता है, मर्यादा से चलता है, अनुशासन से चलता है, वह जीवन जीने की कला है। जीवन जीने के सूत्र हम सैकड़ों सूत्र हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल भी एक जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो लाइफ स्टाइल की हम बात करें, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ एंड ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर काम करना और सारी चीज समयबद्ध करना, ये एक अच्छा जीवन जीने की कला है। टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। हमारे इस शरीर के भीतर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर कोई बात उसके अंदर रेगुलर फिट कर दो, तो जैसे हम अलार्म देते हैं कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना, तो जिस तरीके से अलार्म हमको उठा देता है, तो हमारे भीतर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। वह बिना अलार्म दिए ही आप प्रतिदिन अगर उसको पालन करते हो, आपको प्रतिदिन जो है सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठा देगी। और दूसरा, आप 12 बजे रोज भोजन करते हो, 12 बजे वो बायोलॉजिकल ऐसी कड़ाके की भूख लगा देगी कि आपको लगेगा कि भोजन का समय हो गया। आप प्रतिदिन 10 बजे सोने का रात्रि का नियम बना लें, तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपके उबासियाँ आने लगा देगी, जिससे लगेगा कि अब हमें सो जाना चाहिए। और आप अगर जो है अपने दफ्तर के अंदर रोज प्रतिदिन 3-4 घंटे के बाद में थोड़ा समय कायोत्सर्ग करते हो या रिलैक्सेशन करते हो, तो वो समय आते ही बायोलॉजिकल क्लॉक आपके शरीर को इतना थका देगी कि आपको महसूस होगा कि अब मुझे जो है वह कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, जो भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग आप करते हो, वो ऑफिस में बैठे बैठे भी किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जीवन अच्छी तरह से जीना, ये जीवन जीने की कला है। अब आप देखिए, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा व्यवहार जगत और एक हमारा आध्यात्मिक जगत, भीतर का जगत, आपका प्राइवेट जगत, जिसमें कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भीतर के जगत के अंदर आप होते हो या आपका प्रभु होता है। 2 के अलावा आपकी पत्नी, जो कि आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सबसे प्रिय होती है, तो वह भी आपके भीतर के जगत में एंट्री नहीं ले सकती। इतना टाइट जो है भीतर का प्राइवेट जगत है, आध्यात्मिक जगत है, अंतर का जगत है, परमात्मा का जगत है। तो एक हो गया हमारा भुगतान का जगत। देखिए, जो भीतर का जगत होता है वो रियल पुरुषार्थ का जगत होता है, उससे हमारा अगला जीवन बनता है। भीतर प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो अगला जीवन कैसे बनाएगा, उसकी सारी प्लानिंग, जिसको भाव तंत्र कहते हैं,
भाव तंत्र से भाव कर्म बनता है और भाव कर्म से ही हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है, आयुष्य डिसाइड होता है। एक एक क्षण, एक एक पल की जो फिल्म बनती है, स्क्रिप्ट बनती है, मन वचन काया की बैटरियाँ चार्ज होती है और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो भुगत लिया जाता है। हमारा व्यवहार जगत है, ये हमारा हिसाब है, ये हमारा लेना है देना है, ये हमारा उदय और प्रारब्ध है और ये जो है हमारा गिव एंड टेक का जगत है। इसके अंदर आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और तिरस्कार भी मिलेगा। तो आप कैसे जीते हो, ये मुख्य बात है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है और वो फिक्स है और वह अवस्था मात्र है। अवस्था का अर्थ हो गया कि वह नाशवान है, वह विनाशी है, वह जाने वाली है। आपकी आयु घट रही है, आयु जा रही है और आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है और जो भी चीज़ आपके साथ घटित होने वाली है वह जा रही है। आने के लिए नहीं आई है, वो जाने के लिए आई है, यानी वो भुगत ली जाती, वो भुगतान है। देखिए हमारा बैंक से जो है हमने लोन लिया, 10,000 रुपये का लोन, एक बार में 1,000 जमा कराया, 2,000 कराया, इस तरीके से जब लोन 10,000 लिया गया तो हमारे नाम जो है वह डेबिट कर दिया गया और जो हम जमा कराते रहे, क्रेडिट होते होते ब्याज समेत वह ज़ीरो हो जाता है तो हम साहूकार बन जाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो इस व्यवहार जगत का जो है वो चिट्ठा हम साथ में लेकर के आते हैं और वह भुगतान जब पूरा हो जाता है उसको कहते हैं NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत 84 लाख जीवा योनि असंख्य अनंत प्राणियों से मेरा किसी प्राणी को मैंने कोई कष्ट दिया है, दुख दिया है और इस जन्म में किसी को दुख दिया है, किसी को तकलीफ दी है, कष्ट दी है, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि वह जो है वह दुख मेरे द्वारा दिया गया और उसका प्रतिक्रमण करता हूँ कि मैंने और दुख देकर के अतिक्रमण किया तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। शुद्ध अंतःकरण से बच्चे की तरह क्षमा याचना करते हैं। वो खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केणई। हे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों और जो है मेरे जन्म से आज तक मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट दिया है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और मैं संकल्प लेता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ कि भविष्य के अंदर कोशिश करूँगा, संकल्प लेता हूँ कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये शुद्धि का मार्ग है। इससे जो है हमारे जितने भी कर्म बंधे हुए होते हैं वो डिलीट होते रहते हैं। डिलीट कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई हम टाइप करें और फिर डिलीट का भी प्रावधान है। तो जब तक हमारा ये शरीर है और जब तक हमारी आत्मा जो है इस शरीर के साथ में ही भीतर विराजमान है तब तक हम एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, करेक्शन कहते हैं जिसको, वो हम दे सकते हैं। जो व्यक्ति अपने किए गए किसी भी कष्ट के लिए सॉरी कहता रहता है, क्षमा याचना मांगता है और शुद्ध होता जाता है, ये अनुपम जीवन जीने की कला कहलाती है। और कोई बचपन में ऐसा संस्कार प्राप्त कर लेता है जिसके माता पिता उसको ये विधि बता देते हैं
तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है कि ये सुधार की जो नीति है, ये सुधार की प्रक्रिया है, ये मोक्ष जाने का एक रास्ता है। तो भाइयों और बहनों, एक ये बात हो गई। अब देखिए कि जीवन हम जीते हैं तो हमारा ये सामाजिक जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला कभी भी नहीं रह सकता है और समाज के अंदर, परिवार के अंदर गिव एंड टेक चलता है। एक की मेहनत जो है, हमको एक को सहयोग करना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। उसको कहते हैं परस्परोग्रो जीवानाम से समाज चलता है। तो हम एक दूसरे को सहयोग करें और एक दूसरे से सहयोग लें, ये हमारा सापेक्ष जीवन है। अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति को एक सोशल पर्सन बनना चाहिए, उसकी सोशल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उसका सोशल एटीट्यूड होना चाहिए कि जिनके साथ परिवार के सदस्य है, या हमारा वर्किंग प्लेस है, या हमारे गुरु है, संत है, जिनके साथ भी हमारा काम पड़ता है, तो उनके साथ जो है हम जितना भी हैं अच्छा बिहेवियर करें, उनके साथ में मिसबिहेवियर हम नहीं करें। तो ये हमारा पूरा अच्छा जीवन जीने की कला होती है और ये हमको सीखना चाहिए। सारी जो अच्छा जीवन जीने के लिए कला जो है, वो सबसे पहले कला तो माता सिखाती है कि जो मदर होती है वो पहली गुरु होती है और बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, वो सुसंस्कार देने वाली होते हैं माता पिता। तो बचपन में बच्चा 10 साल 15 साल जितना समय पेरेंट्स के साथ रहता है, अच्छे संस्कार लेता है, तो वह उम्र होती है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे अवचेतन मन में चली जाती है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तेजस शरीर कहते हैं, ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं। और वह संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसमें सारा रूपांतरण होता है लेशिया का। उसके अंदर भाव बनते हैं, जो हमारे मुक्ति में ले जाने वाली चीज़ है भाव। भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। भाव डिसाइडिंग चीज़ होती है। और देखिए, हम अगर बिजनेसमैन हैं और हमारे गोदाम के अंदर कोई प्रोडक्ट पड़ा है, उस प्रोडक्ट के भाव 20%, 20-25% एकदम डिमांड के कारण बढ़ गए, तो हमने जब उसको सेल किया तो बिना परिश्रम के 25% जो है हमको प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरीके से जो है हमारी भावों की भाव, लोकल जगत में भी भाव मीन्स कॉस्ट, भाव मीन्स वैल्यू, भीतर के जगत में भी भाव की वैल्यू होती है। अगर आपने अशुभ भाव डाले तो कॉजल बॉडी अशुभ भावों की बढ़ गई, तो आपके आने वाले जन्म के अंदर आपको दुख मिलेगा। और मन वचन काया से जुड़ी हुई हर प्रवृत्ति धार्मिक कहलाती है, और वह प्रवृत्ति करने से हमको बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर हमको जो है पुण्य मिलता है। उस पुण्य से हमको अच्छी गति, मनुष्य या देव गति मिलती है। परंतु शुद्ध आध्यात्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से तो अच्छा है। जितना भी कुल धर्म है वो पुण्य पाप पर आधारित है, और व्यवहार दृष्टि से वो अच्छा है। सभी करते हैं कि अच्छा काम करो, अच्छे बनो, अच्छा व्यवहार करो। ये जितनी भी अच्छाई, ये सब पुण्य और पाप से जुड़ी हुई होती है।
चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा कुल धर्म का जो है धार्मिक जीवन हो, पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। हमको मनुष्य गति अच्छी होती है और देव गति अच्छी होती है, वह मिलती है, और पाप कार्यों से हमको जो है पशु पक्षी पेड़ पौधा तिर्यंच गति या जो है हमको नरक गति मिलती है। तो अच्छी गति अच्छी मिलती है, परंतु अच्छी गति भी संसार भ्रमण है, वह सोने की बेड़ी है, और पाप है वो लोहे की बेड़ी, दोनों बेड़ियां हैं। कोई सोने की बेड़ी पहने या लोहे की बेड़ी पहने, पर वो बेड़ी तो है ही, वो कादी इत्यादि तो कहलाएगा ही। इन दोनों बेड़ियों को काटने से मुक्ति है, उसको कहते हैं हम शुद्ध भाव। शुद्ध भाव का अर्थ ये होता है कि चेतना की बात करना, चेतना को केंद्र में रख करके बात करना, वह सारा शुद्ध भाव कहलाता। देखिए, कोई बिजनेसमैन होता है, उस बिजनेसमैन के केंद्र में होता है लाभ की प्राप्ति करना, और हानि तो हो जाती है, भुगतान होता है करना, तो वो हो जाती है हानि, हो जाना बात अलग है, और करना, लक्ष्य बनाना, केंद्र में रखना, वो बात अलग होती है। वह भी जो लाभ का हमने लक्ष्य बनाया, वह भी रिलेटिव पुरुषार्थ है, और रियल पुरुषार्थ है कि केंद्र में आत्मा को रखना। आत्मा शब्द बोलना, सोचना, व्याख्या करना, उसका चिंतन करना, और उसके बारे में सारा दिन 24 आवर्स कहिए, या पूरा जीवन भर कहिए, या जन्म जन्मांतर कहिए, हम आत्मा की बात करते रहें कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्वास को भरा, और श्वास के भरने के साथ पेट फूलना चाहिए, बोलो मैं। सांस के निकलने के साथ में पेट सिकुड़ना चाहिए, शुद्ध आत्मा हूँ। सांस के भरने के साथ मैं, सांस के निकलने के साथ में शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा कहिए, सांस को भरा, मन वचन काया, सांस के निकलने के साथ कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। और तीसरा, सांस के भरने के साथ मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, और सांस के निकलने के साथ मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी केंद्र में शुद्ध आत्मा को रखते हैं, चिंतन में शुद्ध आत्मा को रखते हैं, आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र में शुद्ध आत्मा को रखते हैं, ऑटोमेटिकली उसके गुण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसके साथ में आते हैं। जब इसका हम अभ्यास कर लेते हैं तो हमारे मुक्ति की नींव लग जाती है। तो हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, हम जीवन जीने की कला के लिए इस विषय को लेते हैं। इस विषय के अंदर जो है हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। सारे कुल धर्म 360-65 धर्म के और सामाजिक धर्म इसी में समाया होता है। इसका नाम है अध्यात्म विज्ञान, आत्मधर्म। आत्मधर्म एक समुंदर है, उसमें सारी नदियाँ जितने भी हो, नदी है, नाले हैं, वो सारे समुद्र में आके गिरते हैं। और आत्मा इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली, जो कहना चाहिए चेतन द्रव्य है, चेतन तत्व है। और बड़ी एक बात यह है कि ये भगवत स्वरूप है, यानी जितने भी असंख्य अनंत 84 लाख जो योनिया उत्पत्ति स्थानों के जीव है, उन सब में ये एक समान शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर प्योर सोल के रूप में विराजमान है। और जो हमको डिफरेंस दिखाई देता है, ये इम्प्योर आत्मा का जो है दृश्य हमको दिखाई देता है, क्योंकि ये कर्म है इसको इम्प्योर बना देते हैं। इसीलिए अज्ञान इसको इम्प्योर बना देता आत्मा को। इसीलिए कहा गया है I+ अज्ञान इक्वल टू बॉन्डेड सोल।
बद्ध आत्मा, आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। तो इसीलिए अज्ञान को मिटाना मुख्य बात है। ये जीवन जीने की कला है। हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए, हम बात कर रहे हैं भीतर के जगत की, ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हर क्षण हमारा जो है वो अज्ञान का नाश होता रहे। अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। और वह नाश कब होगा? जब केंद्र में प्रभु विराजमान है, प्रभु के नाम की माला फेरिए, प्रभु के गुणों को याद कर दिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और ये बड़ा समुंदर है, बड़ा तालाब है, बड़ा झरना है, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और हमारी आत्मा है, वह जो है न जलती है, न मरती है, न कटती है, और न किसी को रोकती है, और न किसी से रुकती है। ये तो अव्ययवाद है, इसके अंदर कोई बाधा नहीं होती है। ये तो अजन्मा है, ये तो टंकोत्कीर्ण है। तो इसके गुणों की भजना करो, इसके गुणों की माला फैलते रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आपका अज्ञान स्वतः ही नष्ट होता चला जाएगा। अज्ञान टिकता नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा है वो अज्ञान की, उसका शुद्ध आत्मा का स्मरण, शुद्ध आत्मा का भजन करना, शुद्ध आत्मा का स्पर्श करना, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, शुद्ध आत्मा का रियलाइजेशन करना, और आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और स्पष्ट वेदन यानी केवल दर्शन की प्राप्ति करना, वो हमारा अंतिम रियल पुरुषार्थ है। और वह होते ही पूरा अज्ञान समाप्त, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त। और जो है हमारा कहना चाहिए कि उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा मन समाप्त होके हम अमन हो जाते हैं। और उसके अंदर नेक्स्ट बर्थ में ऐसा व्यक्ति जिसको कि अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन हो गया है, तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जितना आयुष्य होता है उसमें केवल ज्ञान ही रहता है। और वो आयुष्य संपन्न करके, क्योंकि परिणाम होता है, केवल दर्शन का परिणाम केवल ज्ञान है, उसको आयुष्य को पूरा करके वह आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, जीवन जीने की कला का ये आध्यात्मिक पक्ष है। तो हम जो है दोनों पक्षों की हम चर्चा कर रहे हैं। और बाहर के जगत को देखें तो बाहर का जगत जो है वो हमारा सम्यक तप है। बाहर के जगत में हम स्वतंत्र नहीं हैं, वह तो ऑटो मोड से कुदरत के जो है नियम के अनुसार, कुदरती रचना के अनुसार चल रहा है। देखिए, मैं बाहरी जगत की थोड़ी बात कर देता हूँ। तो हमारे सनातन सत्य में कुदरत का अर्थ होता है जहाँ पर ये 6 द्रव्य होती है, वो कुदरत है, वो ब्रह्मांड है, वह पृथ्वी, और वहीं जीवन है। उसके बाहर जीवन नहीं है, यानी पृथ्वी के बाहर कहीं पर भी सारा जो है वो अलोक है, वहाँ जीवन, अलोक में जीवन नहीं है। वो तत्व है चेतन, जड़ और गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये जहाँ 6 होते हैं वहीं पर हमारा जीवन है। तो उसको कुदरती चेतना और कुदरत के कानून को पालन करते हैं तो सम्यक तप होते होते शुद्धि होती है। तो ये हमारे जीवन जीने की कला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी जीवन जीने की कला को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।
सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी जीवन जीने की कला को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव।